अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यू सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज का एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट का भी पार्ट नंबर 4 में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले वीडियोस की जो सीरीज़ मैंने कंटिन्यू की हुई है उसमें मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का मेथड बताया, उसके बाद मैंने बताया सिलेक्शन प्रोसीजर, फिर उसके बाद जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आपने एफएससी की हुई है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकती हैं और कितने टाइम का जो है वो आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ज्वाइन करना चाहती हैं एएफएनएस को, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। एएफएनएस 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने तमाम वीडियोस इंक्लूड कर दी हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको फ़िज़िकल टेस्ट का भी बताया, मेडिकल में कौन कौन सी मिस्टेक्स करती हैं गर्ल्स जिसकी वजह से वो रह जाती हैं। देन हमने इनिशियल टेस्ट पूरा डिस्कस किया था कि इनिशियल टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे आपका इनिशियल टेस्ट होता है तो एक उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर आपके पास एकेडमिक टेस्ट आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम होता है, पर्सनालिटी टेस्ट कैसा होता है, हर एक चीज़ की मैंने एग्जांपल के साथ वीडियो बनाई है फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं सारों के ऊपर आपको वीडियोस बना के बताऊंगी, ठीक है। एकेडमिक टेस्ट के ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादा टेस्ट आता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताई कि कौन सी बुक जो है वो आप लोग जो है वहाँ से रीड कर सकते हैं ताकि आप लोगों का इल्म में इजाफा हो और आप लोग जितना अच्छा स्कोर करोगे उतने आपका जो है वो मेरिट के चांसेस हाई हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरिट कैसे डिफ़ाइन होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, आईएसएसबी में जाने के बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप लोग जो हैं वो मतलब करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहला फॉर्म आपसे कौन सा फिल करवाया जाता है, आपके जो 5 दिन वहाँ पे आप गुजारती हैं तो आप लोगों को कैसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। इनिशियल इंटरव्यू से लेके फाइनल इंटरव्यू, मेरिट सिलेक्शन सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आगे भी इंशाल्लाह वीडियोस में साथ साथ डिस्कस मैं करती जाऊँगी, आईएसएसबी के बारे में भी आपको कंप्लीट गाइडेंस दूँगी, ठीक है। जिसकी आपकी जो है वो ट्रेनिंग और यहाँ से जो है वो बहुत अच्छी हो जाए ताकि आप लोगों को पता हो कि हमारे साथ नेक्स्ट स्टेप पे होने क्या वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए अभी जो है वो मैं एकेडमिक टेस्ट की तरफ चलती हूँ। इसका पार्ट नंबर 4 में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगले दिनों में आप लोगों को आगे आगे भी पार्ट्स में अपलोड करती जाऊंगी, वर्बल के भी, नॉन वर्बल के भी, फिर इंटरव्यू के हवाले से भी, आपका पर्सनालिटी टेस्ट के हवाले से भी, सब मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोडक्टिव थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय मार्जिनल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉरी, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन विच प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस में हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज, आपको पता है एटीपी होता है, ठीक है। एटीपी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये फुल फॉर्म है एटीपी की। नेक्स्ट आपके पास है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज hasted by which of the following gas, सॉरी, ripening of fruit is hasted by which of the following gas, तो वो है इथाइलीन, ठीक है। इथाइलीन से जो है वो राइपनिंग होती है फ्रूट्स की, ठीक है। आपको पता हो, आपने बनाना वगैरह अगर देखे हो तो बनाना जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, फिर उनको जो है वो राइप किया जाता है तो वो इथाइलीन गैस के थ्रू जो है वो बनाना का कलर भी जो है वो चेंज हो जाता है, फ्रूट जो है वो पक जाता है असल में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, सेंटर ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी कितनी होती है, तो वो है 0, ठीक है। विच गैस डिफ्यूज मोर रैपिडली, H2 और N2, ठीक है। तो H2 जो है वो आपकी जो है वो रैपिडली डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट आपके पास है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करती है कार्बोलिक एसिड के साथ, किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस बार बार भी अगर रिपीट में भी ये वीडियोस देखते हैं ना, तो आप लोगों के जहन में कहीं ना कहीं रह जाएंगे। जब आप एकेडमिक पोर्शन को सॉल्व करने जाएंगे ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब मैं अपना टेस्ट देने गई थी तो मैं वीडियोस देख के गई थी, ठीक है, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस, उसके बाद डिफरेंट जो है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि कैसे जो है वो हम लोग कर सकते हैं इसको। मैंने बहुत से जो है वो प्रिपरेशन वाली एमसीक्यूज़ की बुक्स ख़रीदी, ठीक है, बहुत सी चीज़ें मैंने ख़रीदी। उनके बाद जब मैंने अपना प्रिपरेशन करने के बाद जब मैं गई, तो मुझे ना ऐसे याद था कि पेज, इस पेज के ऊपर इस कॉर्नर में, ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई थी। तो मुझे ना कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मुझे आंसर रटा हुआ था, तो मैंने आंसर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होने से बच जाएगा, क्योंकि 50 MCQs हैं, 30 मिनट्स का टाइम है, बहुत मुश्किल से मैनेज होता है जब तक अगर आपको प्रॉपरली कंफर्म ना हो, ठीक है। और 22 मार्क्स जो हैं वो 50 में से लेना मस्ट है। 22 तो पासिंग मार्क्स है ना, मेरिट आपका हाई मार्क्स पे बनता है, ठीक है। जितने आपके हायर मार्क्स होंगे उतने ही आपका मेरिट में चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी सिलेक्शन हो, ठीक है। सिर्फ इसी के ऊपर मेरिट नहीं है, बाकी भी आपका इनिशियल मेडिकल, इनिशियल इंटरव्यू, फिर आपका आईएसएस भी, उसके अंदर भी आप लोगों का जो होता है, क्या कहते हैं उसे, इंटरव्यू होता है, जीटीओ के टास्क होते हैं, उनके अलावा सब को टोटल करने के बाद, इन फाइनल मेडिकल के भी मार्क्स होते हैं, सबको टोटल करने के बाद आपकी जो है वो सिलेक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, ठीक है, तब तक मेहनत करते रहो जब तक तुम फेल नहीं होती, ठीक है। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट मोमेंट की है, ठीक है। atomic bomb is based on the principle of, सॉरी atomic है, ठीक है, atomic bomb is based on the principle of nuclear fusion reaction, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये कंटिन्यूसली जो है वो रिएक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है। एटॉमिक बम जो है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। वाटर इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन इथेन, वाटर जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है किसके अंदर, इथेन के अंदर। डेल्टन लॉ इज अबाउट, डेल्टन लॉ जो है वो किसके बारे में है, एटॉमिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। डेल्टन ने एटॉमिक प्रेशर के बारे में अपना लॉ दिया था, ठीक है। लॉ किसे कहते हैं, थ्योरी किसे कहते हैं, ये फ़र्क भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर ना क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं, ठीक है। एटॉमिक जो है नेक्स्ट किसी भी सेंटर में ऐसे पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ प्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टन ने, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियोस मेरी गुजर चुकी हैं उसके अंदर भी मैंने आपको बताया है कि किसी सेंटर के ऊपर कुछ और क्वेश्चन होता है, दूसरे सेंटर के ऊपर कुछ और उसकी एग्जांपल्स भी मैंने वहीं पे आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप लोग को क्वेश्चन घुमा फिरा के भी देते हैं, ठीक है। पिक्रिक एसिड फॉर्म्ड व्हेन डैश रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। पिक्रिक एसिड जो है वो बनता है कब, जब नाइट्रिक एसिड किसके साथ मिक्स होता है या रिएक्ट करता है, तो वो है फिनॉल, फिनॉल के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो पिक्रिक एसिड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो बता दिया ना पिक्रिक एसिड, यहाँ पे लिखा हो सकता है कि फिनॉल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस, तो आप लोगों ने वहाँ पे लिखना है पिक्रिक एसिड, ठीक है। इस तरह आपके क्वेश्चंस जो हैं वो घुमा फिरा के भी आते हैं। एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर कॉल्ड, अब ये मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, वहाँ पे जो है वो आइसोटॉप्स का पूछा गया था इसी तरह घुमा फिरा के, ठीक है। तो जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर हो तो वो आपका आइसोटॉप्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एग्जांपल दी थी, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, एटॉमिक नंबर उनका सेम है 111, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर जो है वो उनका डिफरेंट हो रहा है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो रहा है 1 2 3 से, तो 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा के क्वेश्चन, ठीक है। रिएक्टिंग ब्रोमाइन
ब्रोमीन विद बेंजीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल रिजल्ट इन एडिशनल रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन के ऊपर ये होता है, ठीक है, रिजल्ट प्रोड्यूस होता है एडिशन रिएक्शन। हाउ मच ब्लड फ्रॉम द हार्ट गोज टू द किडनी, ठीक है, कितना ब्लड जो है वो आपका किडनीज तक जाता है, तो 20% ब्लड आपका किडनीज तक जाता है, ठीक है। In gases, when temperature increases, the viscosity of gases तो डिक्रीज करती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी गैसेस की इंक्रीज होती है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है total photosynthesis is carried out by terrestrial plant is 20%, ठीक है, 20%। नेक्स्ट आपका है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोज नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो एवोगैड्रोज नंबर की कितनी है, 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ठीक है, 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। मैंने आपको वेटेज भी बताई थी कि बायोलॉजी की कितनी वेटेज होती है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद मैंने इंग्लिश का बताया कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वाले सारे, फिर उसके बाद आपके पास जनरल नॉलेज आ जाता है, वर्ल्ड नॉलेज आ जाता है, ये सारा कुछ मैं आपका डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वो ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प आउट होगी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बफर सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं बट हमें जो कैंडिडेट ने भेजे हैं वो यही है, तो उन्होंने करेक्ट ऑप्शन सिर्फ हमें बताया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बफर सोल्यूशन, तो ब्लड जो है वो आपका बफर सोल्यूशन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव्स ने जो है वो पीरियोडिक टेबल दिया था जो अभी तक चल रहा है, ठीक है, मेंडलीव्स का वो पीरियोडिक टेबल है। बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। इंशाल्लाह इसके बाद मैं पार्ट 5 भी अपलोड करूँगी, एकेडमिक की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करूँगी। देन हम चलेंगे वर्बल की तरफ, ठीक है, वर्बल के बाद हम नॉन वर्बल की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ जाएंगे, फिर आईएसएसबी की तरफ जाएंगे, ठीक है, आईएसएसबी में कौन कौन से दिन में क्या क्या पूछा जाता है वो कंप्लीट गाइड करूँगी। आईएसएसबी का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, आईएसएसबी में फर्स्ट डे अगर आप जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपसे दोबारा से फिल करवाई जाती हैं, ठीक है, मेरिट कैसे बनता है वो आगे भी इंशाल्लाह मैं बताऊँगी आप लोगों को अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं वॉच की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।